हमारे लिए दुनिया का सफर जब ज्यादा आसान हो जाएगा, जब दिलों में दुनिया की मोहब्बत को छोड़ के तुम्हारे दिलों में ऊपर वाले की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने YouTube चैनल पैरालाइज मोटिवेटर ज़ेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पाइनल कोड इंजरी से रिलेटेड। हम लोगों को इतनी परेशानियां रिकवरी लाने में क्यों आती हैं, या फिर इतने लंबे समय तक हमारी रिकवरी क्यों नहीं आती है, वो कौन कौन सी परेशानियां हैं, किस वजह से हम रिकवर नहीं हो पाते और लाइफ हमारी खराब हो जाती है, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वो मेरे साथ भी है और आपके साथ भी है, सभी लोगों के साथ में है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ में ना हो, सबके साथ में वही परेशानी है। कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। तो आज हम इसी वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कैसी लगी, और चैनल पे नए होते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करें। दोस्तों, स्पाइनल कोड इंजरी, रीढ़ की हड्डी की चोट, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी है और जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, और फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कोशिश नहीं कर रहे। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि हमें 10 साल हो गए, या हमें 20 साल हो गए, हमें यहाँ तक कि 40 साल हो गए और हम आज भी बेड पे पड़े हुए हैं। 10 साल से तो हमारे बेड सॉल हो रखे हैं, 15 साल से तो बेड सॉल हो रखे हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मेरा बड़ा मन दुखता है कि ऐसी क्या परेशानी हुई और ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जो आप लोगों ने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। देखिए, मैं मानता हूं हर आदमी के साथ में परेशानी है, पर जब स्पाइनल कोड इंजरी होती है, रीढ़ की हड्डी की चोट लगती है, तो डॉक्टर स्टार्टिंग में जब ऑपरेट करते हैं, जब आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उस टाइम पे आपको ये चीजें नहीं बताते हैं। बाकी आपके जो पेरेंट्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, उनको ये सारी चीजें वो आपको बता देते हैं, आपके उनको, कि भाई इनके साथ में क्या परेशानी हुई है और ये ठीक हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो नेगेटिविटी तो माइंड में वहीं से आ जाती है, और माइंड में नेगेटिविटी हमारे बाद में आती है, पहले उनके आ जाती है जिनको वो बताते हैं, क्योंकि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अब जब उनको सच्चाई का पता लग जाता है कि भाई सच्चाई ये है कि ये ठीक नहीं हो पाएंगे, तो आप समझ सकते हैं जो पेड़ फल नहीं दे सकता उसको कोई पानी नहीं देता, उसको कोई जिंदा नहीं रखना चाहता। सोचते हैं छोड़ दो इसके ऊपर वाले के भरोसे और अपने आप ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। जबकि अगर आप सच्चे मन से किसी सूखे पेड़ को भी पानी देंगे तो वो भी फल देने लगेगा। जब डॉक्टर्स को एक्चुअल कंडीशन का पता होता है कि भाई ये कंडीशन इनकी है और ये ठीक नहीं हो पाएंगे, उनको भी इसलिए पता होता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में स्पाइनल कोड इंजरी में अगर आपके इंजरी लेवल ज्यादा है और इंजरी आपके ज्यादा हुई है तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे, तो डॉक्टर्स को पता होता है। और मैक्सिमम बॉडी 1 महीने में आपको रिजल्ट दे देती है। आपको 1 महीने के अंदर अंदर सबको पता लग जाता है। अगर बॉडी अपने आप, पूरी बॉडी में पैर आपके कोई सा भी आपका लेवल है, आपका डी लेवल है या सर्वाइकल है, कोई भी, अगर 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आपके पैर आपके माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका इंजरी लेवल कम है। और अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब आपका इंजरी लेवल ज्यादा है और आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो इस दौरान में क्या होता है कि डॉक्टर्स अपना काम करने के बाद में बोल देते हैं कि भाई, जब आदमी टच में तो रहता है डॉक्टर के, कम से कम 1 साल तक तो डॉक्टर के टच में आदमी रहता है, और 1 साल में बॉडी रिस्पॉन्स अपना बहुत अच्छा दे देती है। अगर रिकवरी आनी होती है तो आ जाती है, और नहीं आनी होती तो नहीं आती। नेचुरल आने का मतलब ये है कि स्पाइन में चोट कम लगी है, ऊपर वाले का बहुत शुक्र है, आपको एक मौका दे दिया जीने का, तो फिर आपकी रिकवरी आ जाएगी। अगर नहीं है तो फिर आपकी रिकवरी नहीं आएगी। तो ऐसे केस में ज्यादातर होता क्या है कि डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि अब ये नहीं चल पाएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि हमें तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। मुझे भी मना कर दिया था डॉक्टर्स ने। मुझे भी स्टार्टिंग में 2 दिन 3 दिन के बाद ही, मैं जब हॉस्पिटल में था तो मेरे पेरेंट्स को सबको बता दिया था कि ये नहीं चल पाएंगे। मेरी वाइफ को बता दिया था कि ये नहीं चल पाएंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। आज मैं आपके सामने हूँ, ऊपर वाले का बहुत शुक्र करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरी ये रिकवरी 1 साल में या 2 महीने में आ गई। मेरे को 5 साल के बाद में हर चीज की फीलिंग आनी चालू हुई थी। वो इसलिए आनी चालू हुई थी क्योंकि मेरे को, मेरी एक डॉक्टर थी वहाँ पे फिजियोथेरेपी कराने आती थी हॉस्पिटल में,
उन्होंने बताया था कि आप इनकी लाइफ टाइम फिजियोथेरेपी कराइएगा, तभी ये ठीक हो सकते हैं, अदरवाइज ये ठीक नहीं होंगे। तो हमने उनकी बात पकड़ी और अपनी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमें भी प्रॉब्लम हुई, फिजियोथेरेपी कराने के लिए भी पैसे नहीं थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में आई, पर हमने फिर भी किसी तरह फिजियोथेरेपी अपनी कंटिन्यू रखी। सब कुछ अपना सेल करना पड़ा, बेचना पड़ा, चीज़ें बेचनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ में। अब जो लोग नहीं करा पाते हैं, डॉक्टर्स की बातों में आ जाते हैं और डॉक्टर्स कह देते हैं कि नहीं होगा,